अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज इस लेक्चर में ना मैं आपको चंद एक्सेल के बेसिक फ़ार्मूलाज़ बताने जा रहा हूँ और उन फ़ार्मूलाज़ को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल रेफ़रेंस की और सेल रेंज की कि सेल रेफ़रेंस क्या होता है और सेल रेंज क्या होती है। तो सेल रेफ़रेंस देखें, ये हमारे पास एक्सेल में आपको पता है ये सेल्स होते हैं और हर सेल का एक रेफ़रेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस सेल में क्लिक किया है तो ये कॉलम से हमारे पास जी है और रो इसकी 6 है और ये देखें यहाँ पर आ रहा है कि G6 कि हम G6 में हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये C4 है। तो इसे सेल का एड्रेस कहते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सेल रेफ़रेंस और सेल रेफ़रेंस में ऑलवेज़ जो है वो हमारा उसका कॉलम पहले होता है, रो बाद में होती है। जैसे C2 है, A13 है, GH9 है, कुछ भी हो सकता है। और सेल रेंज क्या होती है कि सेल रेंज में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल तक की रेंज, फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला लगाता हूँ सम ऑफ A1 टू A10 कि A1 से लेकर A10 तक का। तो ये जो हमने लिखा है ना A1 टू A10, इसे बोलते हैं हम सेल रेंज कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स हों उनका टोटल आ जाए या कुछ भी, तो इसे हम सेल रेंज बोलते हैं। बाज़ जगह पे फार्मूला में हमें सेल रेफरेंस को यूज़ करना पड़ता है और बाज़ फार्मूलाज में हमें सेल रेंज को यूज़ करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है फार्मूलाज के ऊपर। तो चलिए जी, हम चलते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम एडिशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कुछ नंबर्स अपना उसमें फीड कर लेते हैं और मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ को ए में भी कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ वैल्यूज़ हमारे पास बी में हैं और यहाँ पर मुझे इनको एडिशन करना है। तो सबसे पहले एडिशन के लिए आपको पता है कि एडिशन के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो एक अपने माइंड में बिठा रहे हैं कि ऑलवेज फार्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल साइन के हर दफ़ा जो फार्मूला होता है वो इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है। यहाँ हम इक्वल साइन लगाते हैं। अब हम इन दोनों को एडिशन करने जा रहे हैं तो ये 5A1 में है, हम A1 लिखते हैं, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और B1। तो अभी देखें ये इसने ऑटोमेटिकली उनको हाईलाइट कर दिया कि A1 5 और 6 का टोटल हो रहा है। तो देखें 5 और 6 11 यहाँ पर एडिशन होके आ गए। अभी इस फार्मूले को जब आप इस लोअर बटन ये इसके करीब लेके जाएंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे ये सिंबल चेंज हो, आप इसको माउस का बटन प्रेस करके नीचे ले आएँ तो ये तमाम के तमाम को एडिशन करके ये फार्मूला यहाँ से नीचे कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा, अभी हम अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम यहाँ पर इक्वल साइन और अभी मैं A1 माइनस B1, A1 में से B1 को माइनस कर दो तो देखिए ये उसने A1 में से B1 को माइनस कर दिया तो ये यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई। इसी तरह से अब हम ये सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि हमारा सिंबल यूज़ होता है वो माइनस का है और फिर हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा सिंबल स्टार है और डिवीजन के लिए हमारा सिंबल स्लैश का यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाय B1 ब्रैकेट एंटर। देखें 5 को 6 का मल्टीप्लाई हो गया 30 आ गया। ये हमने ड्रैग किया, सब पूरी की पूरी जो लिस्ट थी वो मल्टीप्लाई होके इधर ई में आ गई। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ रॉ ले लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास x और ये y है, यहाँ पे हमने इसको एडिशन किया था, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था और यहाँ पे हमने आके मल्टीप्लाई किया है
और अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन। और डिवीजन में हम क्या करते हैं कि उसी तरह से अब देखें वो फार्मूला पहले हम A1 और B1 लगा रहे थे। अब ऑटोमेटिकली 5 जो है वो A2 में चला गया है। तो हम यहाँ पे अब A2 लिखेंगे। मतलब आपने देखना यही होता है वो सेल रेफरेंस कौन-सा यूज़ हो रहा है। तो A2 और डिवीजन का साइन यूज़ किया B2 और हमने एंटर किया तो 5/6 हमारे डिवाइड हो गए और हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। तो ये सभी के सभी यहाँ पे तो ये बेसिक फंक्शंस थे जो हमने हमारे अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं। अच्छा, अब हमने इनका टोटल लेना है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास सम का फार्मूला यूज़ होता है। अगर हमने उसका टोटल लेना हो तो हम इक्वल टू सम फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी हमने इससे पहले जो फार्मूलाज़ किए वो विदाउट फंक्शन थे। अभी ये वाला हम फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो सम ऑफ A2 कोलन A6 देखिए हमारे पास लास्ट जो था वो 6 है और स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। तो ये पैरेंथेसिस आपने लगानी है, उसके दरमियान आपने सेल की रेंज देनी होती है। देखिए अब ये इन तमाम का सम इधर आ गया। इसको मैं इस साइड पे डिवाइड करता हूँ तो इनका इसमें इसका सम आ गया, इधर इनका सम आ गया, इसी तरह से ये तमाम का सम यहाँ पर आ गया। अभी मुझे एवरेज का फार्मूला लगाना है तो मैं इज इक्वल टू एवरेज लगाऊंगा और यहाँ पे उसी तरह से A2 और एवरेज कहाँ तक लेके जानी है वो भी मुझे A6 तक लेके जानी है। तो A6 लगाऊंगा और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अभी मैं इसको पॉइंटिंग से फार्मूला नहीं लगा रहे क्योंकि आपको हमेशा फार्मूला याद होना चाहिए। क्लिक करके फार्मूला भी ले सकते हैं। तो ये एवरेज का फार्मूला मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज़ थे मैंने जो आपको करवा दिए सम का, एवरेज का और इसी तरह से बहुत सारे बेतहाशा फार्मूले हमारे पास होते हैं। अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कि एक शीट और बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको पावर का फंक्शन बताता हूँ कि पावर का फंक्शन हम किस तरह से यूज़ करते हैं। पावर मैं आपको बता दूँ कि पावर का फंक्शन और पावर 2 तरीकों से यूज़ करते हैं। एक इसके लिए एक्सपोनेंशियल सिंबल होता है, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल कहते हैं और ये सिंबल हमारे पास ये वाला होता है। ये शिफ्ट और 6 आप प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाता है। शिफ्ट प्लस 6 का बटन पे अवेलेबल होता है और आपने किसी भी वैल्यू को जैसे प्लस माइनस करते हैं आप इस एक्सपोनेंट से कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि आप पावर का फंक्शन लगाते हैं और A1 और B1 मतलब मैंने A1 हमारा नंबर है और उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। लाइक मैं यहाँ पर बताऊँ कि A की पावर 3 तो ये हमारी पावर थी A की पावर 3 हमने लेनी है। तो ये जो बेस है वो होगी, ये उसकी पावर आ गई। ये इज़ इक्वल टू ये किसके इक्वल आएगा जी हमारा? ये इक्वल टू होता है A मल्टीप्लाई बाय A की जितनी दफ़ा पावर है उतनी दफ़ा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो अभी इस दोनों तरीकों से इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं x में और ये हमारे पास उसकी पावर है y। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ एंटर की 5, 6, 3 और इसी तरह y में हमारे पास उसकी पावर्स हैं 2, 3 एंड 5। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल से पावर कैलकुलेट करता हूँ। इज इक्वल टू A2 एंड पावर का सिंबल लगाया B2 और एंटर कर दिया। अभी देखें 5 की पावर 2 कैलकुलेट होगी और 6 की पावर 3 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम मल्टीप्लाइज होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हम पावर फंक्शन से अगर इसको करें तो हम कुछ फार्मूला यूं लिखते हैं इज इक्वल टू पावर A2 कॉमा B2। देखें अब हमने ये कॉमा से उसकी रेंज दी है और ये देखिए आंसर हमारा सेम होगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज हुआ वो पावर फंक्शन से किया और यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट सिंबल से किया। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी
पावर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अभी मैं आपको जो फ़ार्मूला करवाने जा रहा हूँ वो टेक्स्ट फ़ार्मूलाज़ हैं, कि टेक्स्ट के फ़ार्मूलाज़ भी काम करते हैं, मैथमेटिक्स और बहुत सारे फ़ार्मूलाज़ हैं और नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा। अभी देखें कि हमारे टेक्स्ट फ़ार्मूलाज़ कौन से होते हैं। तो टेक्स्ट फ़ार्मूलाज़ जो होते हैं वो हमारे ऑलवेज़ जो हैं वो काम करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। स्ट्रिंग भी इनको बोलते हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ या टेक्स्ट वैल्यूज़ हम बोलते हैं। तो हम इनको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम जो फ़ार्मूलाज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो अपर, लोअर, प्रॉपर और लेंथ और इसी तरह लेफ्ट, राइट एंड मिड टाइप, ये चंद एक फ़ार्मूलेज़ हैं जो हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको फ़ार्मूला मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करें, फ़ार्मूला लाइब्रेरी पे जाएँ तो यहाँ पे टेक्स्ट फ़ार्मूलाज़ आपको बेतहाशा नज़र आएँगे। तो अभी हम होम टैब पे ही रहते हैं और मैं यहाँ पर टाइप करने लगा हूँ कंट्री नेम्स और चंद फ़ार्मूलाज़ मैं उनके ऊपर यूज़ करने लगा हूँ। कंट्री नेम्स, ओके, ये मैंने एक कॉलम ले लिया कंट्री नेम्स का और इसमें मैंने चंद कंट्री नेम्स लिख लिए। इसी तरह इंडिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं इटली। ओके, चलिए हम अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले अपर का फ़ार्मूला यूज़ करूँगा। तो देखें आपने इक्वल साइन अपर ब्रैकेट स्टार्ट A2 कि A2 को अपर केस में कन्वर्ट कर दें। तो आप देखें तमाम के तमाम हमारा टेक्स्ट जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया है। अभी हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखें आपके सामने तमाम हमारे जो कंट्रीज नेम्स थे वो अपर केस में चले गए हैं। इसी तरह हम यहाँ पे लोअर का चलाते हैं फार्मूला A2 और सॉरी मैं नीचे वाले यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोअर और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं लोअर A2 A2 को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो देखें उसने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखें प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर उसको सेंटेंस केस में लेके जाता है कि फिक्रे का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाए और बाकी तमाम छोटे हो जाए। प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट A2 तो देखें अभी पाकिस्तान का पी बड़ा था उसने वैसे का वैसे ही कर दिया, लेकिन मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ देखें ईरान का आई छोटा था उसने उसको कैपिटल कर दिया आई को। तो ये उसको सेंटेंस केस में लेके जाता है और सेंटेंस केस यही कहता है कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो ओके जी, ये हमारे कुछ फार्मूले थे अपर लोअर एंड प्रॉपर के। अभी हम चलते हैं एक फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ का और एल लेंथ के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं LEN ब्रैकेट स्टार्ट और फिर हम सेल का रेफरेंस देते हैं। तो ये देखें उसने दे दिया 8। तो पाकिस्तान में 8 कैरेक्टर्स हैं इसलिए 8 आ गया। ईरान में 4 थे, इटली में 5 थे, तो ये उसकी लेंथ को काउंट करके हमें दे देता है। और नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास लेफ्ट का है, लेफ्ट राइट एंड मिड। तो लेफ्ट राइट क्या करता है कि लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ब्रैकेट उसको लगाएंगे पैरेंथेसिस को A2 कि मुझे लेफ्ट साइड से 3 वैल्यूज चाहिए, 3 कैरेक्टर्स चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड। एंटर किया तो देखें पाकिस्तान के फर्स्ट 3 जो हैं वो PAK आ गया। इसी तरह ईरान का IRA आ गया, इटली का IND इंडिया का आ गया। तो राइट साइड पे भी सेम इसी तरह से ये काम करता है। राइट A2 एंड कॉमा मैं इसमें 3 लेना चाहूँगा, एंटर। तो आप देखें ये आखिरी वाले उस कैरेक्टर्स में से लास्ट 3 को हमें लेके बता देगा, ठीक है? कि लास्ट जो राइट साइड से जो होंगे उनको यहाँ पे ले आएगा। इसी तरह मिड हमें दरमियान में से किसी टेक्स्ट पे हमें चाहिए कोई, तो हम उसको मिड में से भी यूज़ कर सकते हैं।
कैसे करेंगे जी हम इक्वल टू लगाएँगे, एमआईडी मिड लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसी तरह सेल का रेफरेंस देंगे A2 और कॉमा देखें स्टार्टिंग नंबर के, कहाँ से शुरू करें? मैं कहता हूँ 2 से शुरू करें। जाना कहाँ तक है? मैं कहता हूँ 4 तक जाना है और ब्रैकेट क्लोज़। तो देखें उसने 2 से लेकर उसके 4 तक जो उनके बिटवीन कैरेक्टर्स आ रहे थे, देखिए पाकिस्तान का वो ए से उसने 2 से शुरू किया और ये 4 तक जो है उसने आगे जो है कैरेक्टर्स ले लिए। मतलब 2 से लेकर अगर 4 तक ले लिए। अगर मैं यहाँ पर 4 की जगह 3 करता तो वो 3 कैरेक्टर्स को ले लेता, ठीक है? सेकंड से स्टार्ट करके अगले नेक्स्ट 3 उसने ले लिए। इस तरह से मिडल वैल्यूज़ जितनी भी आपको चाहिए होती हैं, वो कैलकुलेट कर लेता है। तो ये हमारे चंद फ़ॉर्मूलाज़ थे, आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ये एक्सेल के बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ में से कुछ फ़ॉर्मूलाज़ थे जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं बाकी चंद फ़ॉर्मूलाज़ जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके ऊपर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके जी बहुत शुक्रिया और वीडियो को गौर से देखिएगा, जहाँ पे आपको समझ ना आई हो मुझे बताइएगा, उस फ़ॉर्मूले को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा।